हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। दिस एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आपसे एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। राइट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विच इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, या फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक। कहाँ बनता है ये हमने पहले ही बोला, दैट देयर इज एन ओव्यूल। ऐसे हमने वहां पे बोला ये ओव्यूल है। ओव्यूल में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल में होता है निसुलस, यहाँ पे निसुलस टिश्यू होता है। तो निसुलस टिश्यू में एक सेल होती है। उस सेल का क्या नाम हमने बोला वहां पे, आपको याद होगा, मेगास्पोर मदर सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मैं जो पहला वाला वीडियो है, इससे पहला वाला वीडियो थोड़ा इसका रिकेप करता हूँ। वहां पे एक सेल होती है, डेवलप होती है, प्रोमिनेंट होती है, उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और उसको क्या हो जाता है, मियासिस हो जाती है उस सेल की जब मियासिस हो जाती है तो 4 हैप्लॉइड, बहुत ही आसान, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, बड़ा आसान है। अगर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने तो उनका क्या काम है, 3 तो डिजेनरेट होंगे, 3 आर डिजेनरेटेड, दैट मींस दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो फंक्शनल वाला है, वन रिमेन्स फंक्शनल, वन फंक्शनल, बहुत ही आसान है। वन फंक्शनल मेगास्पोर, कितने मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। 3 का क्या हुआ, डिजेनरेशन हुआ। जैसे हमने वहां पे बोला भी उस वीडियो में, 4 मेगास्पोर बने, 1 2 3 4 इन दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर टेट्राड की तरह होते हैं। लेकिन ये 3 जो होते हैं ये डिजेनरेट हो जाएंगे, दीज 3 गेट डिजेनरेटेड एंड दिस विल बी द फंक्शनल मेगास्पोर। जो चौथा वाला है टुवर्ड द चैलाज लाइन ऑफ दिस एम्ब्रियो से, ये फंक्शनल है। और यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमने क्या बोला यहाँ पे, बहुत ही आसान है, दैट out of 4 megaspores which are formed after megasporogenesis, out of 4 megaspores which are formed, बहुत ही आसान, 4 megaspores are formed, 4 megaspore बनते हैं, 4 megaspores are formed by the meiosis, by the meiosis of MMC. What is MMC? मेगास्पोर मदर सेल। अब 4 मेगास्पोर बने, ये हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे, दीज आर हैप्लॉइड, क्योंकि मियासिस हुई। जो ये 4 मेगास्पोर्स बने, 3 का क्या हुआ यहाँ पे, 3 का हमने बोला दैट 3 गेट डिजेनरेटेड एंड 1 रिमेन्स फंक्शनल, एक फंक्शनल रहा, 1 फंक्शनल मेगास्पोर। और इस फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या बनाना है, इस फंक्शनल मेगास्पोर ने बनाना है एम्ब्रियो सैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो सैक किसने बनाया, फंक्शनल मेगास्पोर ने। कितने मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। 4 में से डिजेनरेट कितने हुए, 3 डिजेनरेट हुए। एक ने क्या किया, एक ने एम्ब्रियो सैक बनाया। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। इसी का हम स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फीमेल गैमेटोफाइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक, ये हम पढ़ेंगे। और लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना, ध्यान लगा के ये वीडियो देखना, ताकि चीजें आराम से समझ में आए। लुक हियर, दिस इज यूजुअली ओवल इन स्ट्रक्चर, सॉरी इट इज ओवल इन स्ट्रक्चर। Usually you will see the embryo sac is oval in shape, ये oval shaped होता है। तो फिर अगर हम इसको मानेंगे, this is micropylar end, this will be then the chalazal end। ये एम्ब्रियो सैक है, यहां से यहां तक क्या है, ये एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक का और क्या नाम है, फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गेमेटोफाइट का शेप क्या होती है, ओवल शेप्ड होता है।
एक एंड का हमने क्या नाम रखा, माइक्रोपाइलर एंड। दूसरे एंड का क्या हमने नाम रखा, चलाजल एंड। क्यों इसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, क्यों इसको चलाजल एंड बोलते हैं, क्योंकि ये ओयूल में होता है। इफ दिस इज एन ओयूल, अगर ये ओयूल है ऐसे, तो ओयूल का ये साइड हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, तो ये एंड हम बोलते हैं चलाजल एंड। ये चीजें हमें पता है, पहले ही पढ़ी है। तो इसमें ये एम्ब्रियो सैक ऐसे बनेगा, ये एम्ब्रियो सैक है, देखो दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो ये एंड क्या हुआ, माइक्रोपाइलर एंड हुआ, ये एंड क्या हुआ, चलाजल एंड हुआ। तो इसी का स्ट्रक्चर हमने देखना है। देखो मैंने पहले ही आपको बोला दैट दिस एम्ब्रियो सैक इज फॉर्मड, इट इज फॉर्मड, इट इज फॉर्मड। कहां से बनता है, इट इज फॉर्मड फ्रॉम द हैप्लॉइड मेगास्पोर। बहुत ही आसान है, हैप्लॉइड मेगास्पोर होता है, वहीं से बनता है। इट इज फॉर्मड फ्रॉम हैप्लॉइड मेगास्पोर। अगर मेगास्पोर हैप्लॉइड हुआ तो उसने एम्ब्रियो सैक बनाया, इसका मतलब ये हुआ, पहली वाली चीज जो आप याद रखोगे, द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड इन नेचर। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होता है, फीमेल गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये बनता है फ्रॉम हैप्लॉइड मेगास्पोर। मेगास्पोर क्यों हैप्लॉइड है, क्योंकि ये मियासिस बनता है, मियासिस होती है। किसकी मियासिस होती है, मेगास्पोर मदर सेल की। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखो कितने एंड हमने बोले, दो एंड। एक एंड का क्या नाम हमने रखा, माइक्रोपाइलर एंड। फिर से मैं बनाता हूं, माइक्रोपाइलर एंड एंड चलाजल। इफ दिस इज एन एम्ब्रियो सैक, इस एंड का क्या नाम, माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड का क्या नाम, चलाजल एंड। बहुत ही आसान। यहां से मैं इसको रब करता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेबलिंग करनी है, चीजों की नाम लिखने हैं। ये एम्ब्रियो सैक का वॉल है, ये एम्ब्रियो सैक का वॉल है। अंदर कितनी सेल्स है, 7 सेल्स है। पहले मैं उनको बनाऊंगा। ये कितनी सेल्स हुई, 3 सेल्स हुई। ये कितनी सेल्स हुई, 3 सेल्स हुई। और सेंटर में क्या है, 2 न्यूक्लिय है, पोलर न्यूक्लिय है। उनके इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द एक वॉल होता है ऐसे। अब देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। यहां पे 3 सेल्स है, यहां पे 3 सेल्स है। सेंटर में एक सेल है, एक सेल है, लेकिन 2 न्यूक्लिय है। इन 2 न्यूक्लिय का हम पहले बोलते हैं, दीज न्यूक्लिय आर नोन एज, ये यहां से हम स्टार्ट करते हैं, दीज न्यूक्लिय आर नोन एज 2 पोलर न्यूक्लिय। इनका क्या नाम है, 2 पोलर न्यूक्लिय, क्योंकि इनमें से एक यहां से आता है, माइक्रोपाइलर एंड से आता है। ये वाला समझो कि यहां से आया, तो ये वाला यहां से आया, क्योंकि ये पहले से इधर नहीं होते हैं। ये यहां पे 4 बनते हैं, यहां पे 4 बनते हैं। बड़ा आसान है ऐसे। इस माइक्रोपाइलर एंड में 4 बनते हैं, चलाजल एंड में 4 बनते हैं। तो इसमें से एक माइग्रेट हुआ टुवर्ड सेंटर, इसमें से भी एक माइग्रेट हुआ टुवर्ड सेंटर। That is why these are known as polar nuclei. Why these 2 nuclei are known as polar nuclei? Because out of these 2 polar nuclei, one comes from the micropolar group and another comes from the chalazal group. यहाँ पे 4 न्यूक्लिय होंगे, यहाँ पे 4 न्यूक्लिय होंगे, क्योंकि माइटोसिस होती है। तो out of 4 nuclei, one from the micropolar and one from the chalazal and moves towards the center, and that is why these are known as 2 polar nuclei, क्योंकि ये polar end से आए हैं, 2 end से आए हैं एम्ब्रियो सैक के। अब इनका क्या नाम है, 2 पोलर न्यूक्लिय ऑफ सेंट्रल सेल, क्योंकि ये सेंट्रल सेल है, ऑफ सेंट्रल सेल। तो अगर ये सेंट्रल सेल है तो इसमें कितने न्यूक्लिय है, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे टेक्स्ट में लिखा है, या कहीं कहीं भी होता है ऐसा है कि अगर ये अनफ्यूज्ड हो रहे, ऐसे ही रहे अनफ्यूज्ड, कि इनका फ्यूजन नहीं हुआ बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, तो फिर ये ऐसे ही कहलाएंगे 2 पोलर न्यूक्लिय। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे the 2 polar nuclei fuse before triple fusion। ट्रिपल फ्यूजन हमने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन में। ये 2 न्यूक्लिय अगर अनफ्यूज्ड रहे, बहुत ही आसान है, तो इनका क्या नाम है, पोलर न्यूक्लिय। लेकिन अगर इनका फ्यूजन हुआ, अगर ये आपस में फ्यूज हुए, जैसे ये और ये फ्यूज हुए ऐसे, तो इनका जो फ्यूजन प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। बहुत ही आसान है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा, ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि 2 न्यूक्लिय n+n।
पहले मैंने क्या बोला इनका नाम, दे आर नोन एज टू पोलर न्यूक्लियर। अगर अनफ्यूज रहे, अगर फ्यूजन हुआ तो इसका क्या नाम है, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। बहुत ही आसान है सेंट्रल सेल। तो पहला हमने क्या डिस्कस किया, यहां पे सेंट्रल सेल को डिस्कस किया। तो सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियर है। अगर वो अनफ्यूज रहे तो 2 पोलर न्यूक्लियर। अगर उनका फ्यूजन हुआ तो उनका क्या हम नाम हमने बोला यहाँ पे, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। अब देखो हम इस पे आते हैं, यहाँ पे हाउ मेनी सेल्स दीज आर 3 सेल्स। और जो ये सराउंडिंग सेल्स होती है, ये वाली और ये वाली, इनका नाम है साइनर्जिड्स। बहुत ही आसान है, साइनर्जिड्स बहुत ही आसान है। साइनर्जिड्स का क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। आप देखोगे जो ये वाला वाल है, ये वाला वाल, द वॉल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, द वॉल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला वाल, लुक हियर। इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे, आप देखो फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक। ये टेक्स्ट में लिखा है इसलिए आपने याद रखना है फिंगर लाइक, क्योंकि फिंगर लाइक ही है। ऐसे देखो आप, फिंगर लाइक वॉल इन ग्रोथ्स, जो फिंगर लाइक वॉल इन ग्रोथ्स यहां पे बनी, इनका क्या नाम है, इन्हीं का नाम है फिलीफॉर्म एपेरेट्स। इनका क्या नाम है, फिलीफॉर्म एपेरेट्स। बहुत ही आसान है। व्हाट आर दीज फिंगर लाइक वॉल इन ग्रोथ्स नोन एज व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड्स कितनी है, 2 है। इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे वॉल इन ग्रोथ्स। इनका क्या नाम है, फिलीफॉर्म एपेरेट्स। अब इन फिलीफॉर्म एपेरेट्स का रोल क्या है वो हमने समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा दैट पोलन ट्यूब डिस्चार्जेस इट्स कंटेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि पोलन ट्यूब जो है वो अपने कंटेंट 2 मेल गमीट डालता है यहाँ पे, या इस साइनर्जिड सेल में, या ये साइनर्जिड। दैट मींस साइनर द मेन रोल ऑफ साइनर्जिड्स इज टू रिसीव द कंटेंट्स ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का डिस्चार्ज जो होगा, पोलन ट्यूब जो मेल गमीट्स रिलीज करेगा, या तो इस साइनर्जिड सेल में या इस साइनर्जिड में। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस साइनर्जिड। तो फिर पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए ये फिलीफॉर्म एपेरेट्स सिक्रीट करता है। द फिलीफॉर्म एपेरेट्स, द फिलीफॉर्म एपेरेट्स secrete some chemicals, secrete some chemicals। ये कुछ केमिकल्स secrete करता है, like sugars। यहां पे मैं लिखूंगा like sugars which attract the pollen tube, जो pollen tube को attract करते हैं towards the synergid cell। देखो पोलन ट्यूब डायरेक्टली इस एग सेल में अपने कंटेंट नहीं डालेगा, फिर कहां डालेगा, या तो इस साइनर्जिड सेल में या तो इस साइनर्जिड सेल में। तो फिर पोलन ट्यूब को कैसे पता चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। दैट पोलन ट्यूब इज बीइंग डायरेक्टेड, दैट पोलन ट्यूब इज बीइंग गाइडेड, उसको गाइड किया जाता है बाय द केमिकल्स लाइक शुगर्स विच आर सिक्रीटेड बाय द फिलीफॉर्म एपेरेट्स। ये फिलीफॉर्म एपेरेट्स है, ये सिक्रीट करते हैं यहां से कुछ केमिकल्स, यहां से कुछ केमिकल्स। तो पोलन ट्यूब जो यहाँ पे आता है, तो वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ टुवर्ड्स द साइनर्जिड सेल होती है, और पोलन ट्यूब अपने कंटेंट स्पेशली 2 मेल गैमीट्स डालता है इन वन ऑफ द 2 साइनर्जिड सेल। ये तो हुआ फिलीफॉर्म एपेरेट्स। अगर आपको कब पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ फिलीफॉर्म एंड व्हाट आर फिलीफॉर्म एपेरेट्स, दीज आर वॉल इन ग्रोथ, जो इसका सेल वॉल है दैट फॉर्म्स फिंगर लाइक इन ग्रोथ, आउट ग्रोथ नहीं, इन ग्रोथ, दैट इज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द साइनर्जिड सेल। तो फिर जब इन ग्रोथ हुई तो इन फिलीफॉर्म एपेरेट्स सिक्रीट क्या करते हैं, इट सिक्रीट सम केमिकल्स लाइक शुगर, यहाँ पे ग्लूकोज बोला जाता है, अमाइनो एसिड्स कुछ बोले जाते हैं, लेकिन वो उनका क्या काम है, उन केमिकल्स का, दोज केमिकल्स देन अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द साइनर्जिड सेल। फिर पोलन ट्यूब अपने कंटेंट्स डिस्चार्ज करता है इस साइनर्जिड सेल में, स्पेशली 2 मेल गैमीट्स। ये हुए 2 साइनर्जिड सेल। और बीच में यहाँ पे आप देखो, बीच में यहाँ पे एक और सेल है, इस सेल का क्या नाम है, लुक हियर, दिस इज नोन एज एग, दैट इज फीमेल गैमीट। अब साइनर्जिड्स कितनी है, 2 साइनर्जिड्स है। एग कितना है, एग 1 है, फीमेल गैमीट है। एग प्लस 2 साइनर्जिड्स, कितनी सेल्स हुई, 3 सेल्स हुई। जो ये 3 सेल्स यहां पे है माइक्रोपाइलर एंड पे, इनका क्या नाम है, इनका नाम है एग एपेरेट्स। What are egg apparatus? बड़ा आसान है। What are egg apparatus? These are the 3 cells which are present at the micropylar end. Micropylar end पे जो 3 cells है उनको एक साथ कहा जाता है egg apparatus.
एंड among these three cells टू आर साइनर्जिड्स एंड वन इज एग। सेंट्रल वाली एग है, फीमेल गेमिट है, हैप्लॉइड है। अब देखो ये तो सेंट्रल सेल हुई, इन तीन सेल्स का क्या नाम है? देखो हमने क्या क्या बोला, एग एपरेट, एक तो हमने बोला एग एपरेट्स, दूसरा हमने बोला सेंट्रल सेल। यहां पे देखो सेंट्रल सेल है, यहां पे तीन सेल्स है एग एपरेट्स में, सेंट्रल सेल एक है, और यहां पे आप देखोगे दीज आर थ्री एंटीपोडल सेल्स। The three cells which are present at the chalazal end of this embryo sac, बहुत ही आसान, एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड पे जो तीन सेल्स है इनका क्या नाम है? इनका नाम है एंटीपोडल सेल। हाउ मेनी दे आर? दे आर थ्री इन नंबर। अब देखो टिपिकली इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे तीन सेल्स है, यहाँ पे तीन सेल्स है, थ्री प्लस, आप देखो थ्री यहाँ पे, थ्री यहाँ पे, थ्री कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड, इनका क्या नाम? एग एपरेट्स। थ्री कहाँ पे? चलाजल एंड पे, इनका क्या नाम? एंटीपोडल्स। और बीच में आप देखोगे एक है, बीच में एक है, एंड व्हाट इज दैट मिडिल सेल नोन एज सेंट्रल सेल, दैट इज सेंट्रल सेल। दिस इज सेंट्रल सेल, बहुत ही आसान, सेंट्रल सेल। दीज आर थ्री एंटीपोडल्स एंड दीज आर थ्री एग एपरेट्स। तो कितनी सेल्स हुई आप देखो, थ्री एग एपरेट्स, वन सेंट्रल सेल, थ्री एंटीपोडल्स, तो टोटल हुई है 7 सेल्स। तो टिपिकली अगर आप देखोगे अपनी टेक्स्ट 12th वाली टेक्स्ट, तो वहां पे लिखा है द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट इज 7 सेल्ड। बहुत ही आसान है, लिखा है वहां 7 सेल्ड। तो उनमें 7 सेल्ड में कौन कौन सी सेल है? दो साइनर्जिड्स है, एक एग है, हो गई थी, एक सेंट्रल सेल है, तीन एंटीपोडल सेल्स है, यहां पे तीन, यहां पे तीन, एक बीच में, तीन एंटीपोडल, थ्री एंटीपोडल, थ्री यहां पे एग एपरेट्स, और बीच में एक सेल। इतना आसान। लेकिन अगर ये अनफ्यूज्ड, यहां पे देखो, लेकिन वहां पे ये भी लिखा है 8 न्यूक्लिएट। यहां पे मैंने एक ही न्यूक्लियस दिखाया क्योंकि अगर ये फ्यूज हुए तो इसका क्या नाम हमने लिखा? क्या हमने नाम लिखा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। लेकिन अगर ये अनफ्यूज्ड रहे, ऐसे अनफ्यूज्ड रहे, तो इनका क्या नाम? टू पोलर न्यूक्लियस, टू पोलर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कितने हुए? बहुत ही आसान, न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हुए? यहाँ पे लुक हियर, न्यूक्लियस कितने हुए? एक न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7 8, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। दैट इज व्हाई इट इज 8 न्यूक्लियस हर एक सेल में। साइनर्जिड में न्यूक्लियस, एग में न्यूक्लियस, इस साइनर्जिड में न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल सेल्स हैव देयर ओन न्यूक्लियस। लेकिन जो सेंट्रल बीच वाली सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, उनका क्या नाम हमने बोला? टू पोलर न्यूक्लियस। दैट इज व्हाई इट इज 7 सेल्ड एंड यहां पे लिखूंगा मैं एंड 8 न्यूक्लियस, यहां पे लिखेंगे हम 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। ये हुआ स्ट्रक्चर टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक का। देखो हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक का और एक नाम फीमेल गेमेटोफाइट है। क्यों इसका नाम फीमेल गेमेटोफाइट है? क्योंकि ये यहाँ पे एग है, इसका काम ही है एग बनाना। जो एग बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा, उसका नाम पड़ता है फीमेल गेमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसी में फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। यहाँ पे जब जाइगोट बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, सिनगेमी होगी, तो एम्ब्रियो जाइगोट से बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। तो ये हैप्लॉइड होता है। क्यों ये हैप्लॉइड होता है? क्योंकि हमने बोला इट इज फॉर्मड फ्रॉम हैप्लॉइड मेगास्पोर। हैप्लॉइड मेगास्पोर क्या हुआ? देखो हमने बोला वहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस, इससे पहला वाला जो वीडियो है वो आप देखो, अच्छी तरह देखो, फिर आपको ये भी समझ आएगा। मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, लेकिन वहां पे मियासिस जरूर होगी क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। जब मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है तो उसकी मियासिस हो जाती है। मियासिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, 3 डिजेनरेट होते हैं, एक फंक्शनल रहता है। तो फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पे बनाता है एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक का क्या नाम है?
फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आसान है बहुत, लेकिन क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, शौक से पढ़ना है, और शौक से इस वीडियो को देखना है। एक दो बार आप इसको देखो, आपको चीजें बिल्कुल सिंपल लगेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाएगा जब कल एग्जामिनेशन होगा, चाहे 3 मार्क्स वाला होगा, 2 मार्क्स वाला होगा, या 5 मार्क्स वाला भी आता है कभी कभी। तो उम्मीद है आप इसको याद करोगे, लर्न करोगे। चीज़ें बड़ी आसान है, सिर्फ समझनी है। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, और उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।